किस हैसियत से हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफ केस में व्हाट जोक। ये मजाक था। वो तस्वीर जिसने भी देखी, कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफ केस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा, और वो खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था। एक दुकानदार बायर को कह रहे कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीज है, ये खरीद लो। किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? कि द प्राइम मिनिस्टर और चीफ जब भी वापस आए, आई डोंट नो आए हैं नहीं आए हैं, लेकिन वो जब भी वापस आए एक ज्वाइंट सेशन होना चाहिए। और ये जो इतना बड़ा सौदा हो रहा है, इस सौदे पे जो सौदागर है, और हमें पता है कौन बना हुआ है आजकल सौदागर, वो पार्लियामान के सामने पेश हो और वो पार्लियामान को बताए कि ये क्या हो रहा है। फिर जो जहर रियासत पाकिस्तान ने पिछले 70 साल से अपने शहरियों के अंदर, दिमाग में और दिल में घुसा चुके हैं, उस जहर का क्या करोगे? इतना आसान है कि भाई फील्ड मार्शल को 4 तारे वाले नहीं 6 तारे वाले भी हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। अहमद वली खान की इस तकरीर ने आग लगा के रख दी। अहमद वली खान ने ऐसे सवालात उठाए कि पूरा ऐवान हैरान रह गया। अहमद वली खान ने कहा कि किस हैसियत से ब्रीफ केस लेकर वहाँ पर पहुँचे। शहबाज शरीफ को मुखातिब करके कहा कि क्या ये जमहूरियत है? जमहूरियत के अंदर इस तरह होता है? तुम वज़ीर आज़म हो, तुम्हारे पास कितने इख्तियारात हैं? अहमद वली खान के सवालात सुनकर शहबाज शरीफ पानी पानी हो गया। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। ये जो 20 नुकाती पॉइंट आज आया है, बातों से बातें निकल रही हैं, ये जो 20 नुकाती पॉइंट और जिसमें बोला गया है ट्रंप ने कि ये हमारे साथ पाकिस्तान वालों ने माना है, ये किस पाकिस्तान ने माना है? आई एज ए सेनेटर डोंट नो इट। ये मेरे सेनेटर दोस्त बैठे हैं, कोई बता दे कि ये 20 नुकात जो पाकिस्तान जाके मान चुका है, किसी के साथ कोई मशवरा हुआ है, ये हुकूमत वाले बता दे। तारक साहब बैठे, इनफैक्ट वो बता दे। मेरे ख्याल में, आई एम सॉरी टू से, लेकिन द फैक्ट्स आर अ बिट डिफरेंट। तो आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि द प्राइम मिनिस्टर और चीफ जब भी वापस आए, आई डोंट नो आए हैं नहीं आए हैं, लेकिन वो जब भी वापस आए एक ज्वाइंट सेशन होना चाहिए। और ये जो इतना बड़ा सौदा हो रहा है, इस सौदे पे जो सौदागर है, और हमें पता है कौन बना हुआ है आजकल सौदागर, वो पार्लियामान के सामने पेश हो और वो पार्लियामान को बताए कि ये क्या हो रहा है। एक खतरनाक तरफ जा रहा है मुल्क, क्योंकि इन 20 नुक्तों पे तो अमल हो जाएगा। मैं अच्छे तारे दिखाए गए हैं कि फिलिस्तीन को मान लिया जाएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि हमास को खत्म करने के लिए कोई और रास्ता नहीं बचा, तो ये एक ड्रामा खोला गया है। और इस 20 नुकाती पॉइंट के बाद फौरन मेरी ये बात याद रखे कि आपके मुल्क वाले ये भी शायद मान चुके हों, सऊदी अरब भी, कि जो इब्राहिम अकॉर्ड था कि भाई आप इजराइल को तस्लीम करो और अब सब चलेगा। याद रखो मेरी ये बात। और फिर जो जहर रियासत पाकिस्तान ने पिछले 70 साल से इजराइल के खिलाफ अपने शहरियों के अंदर, दिमाग में और दिल में घुसा चुके हैं, उस जहर का क्या करोगे? इतना आसान है कि भाई फील्ड मार्शल को 4 तारे वाले नहीं 6 तारे वाले भी हो। लेकिन जो इधर माहौल बनाया गया है, यहां पे इजराइल को तस्लीम करना आसान नहीं होगा। तो फिर याद रखें ये ऐवान कि उस दिन ये जो अभी जिसकी तारीफें हो रही हैं, वो चीफ हो या वजीर आजम हो, उस दिन उनकी ये हालत होगी जो आज मोदी की हो रही है। किस हैसियत से हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफ केस में व्हाट जोक। ये मजाक था। वो तस्वीर जिसने भी देखी, कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफ केस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा, और वो मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर लग रहा था, जिसमें एक मैनेजर खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था। एक दुकानदार बायर को कह रहे कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीज है, ये खरीद लो। किस मुआहदे के तहत, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? ये तो डिक्टेटरशिप है। दिस इज, सॉरी टू से, नॉट डेमोक्रेसी। द मिनिस्टर ऑफ द लॉ अफेयर्स इज सिटिंग देयर। क्या पार्लियामान की कोई अहमियत है कि नहीं है? जिस पीडीएम से फिर हम और पीपल्स पार्टी को निकाल दिया गया, यादाश्त है, छोटी छोटी मेमोरीज होती हैं, वो निकालें जो फिर टूटेंगी तो फिर बात होगी। उस दौर में हम आपके मुंह से बड़े अच्छे नारे सुनते थे, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। आज वो पहला वाला वाव मुकम्मल बे में बदल चुका है, मुकम्मल। और इतना बदल चुका है कि आज उस बे की खिदमत करने में बाकायदा एक सियासी रजिस्टर्ड पार्टी
आइन की मुखालिफत कर रही है। कल को आप बोलोगे कि एक जोरावरा के उसने आइन की मुखालिफत की है, हमारे साथ खड़े हो जाओ। आज आप उन कुर्सियों में बैठ के आइन की मुखालिफत कर रहे हो। क्या 18वीं आईनी तरमीम पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दस्तखत है नहीं है? क्या वो इतना बड़ा मुआहिदा जो तमाम तर पाकिस्तान की जमातों के माबैन हुआ, जब तीसरी और चौथी वज़ारत उज़्मा की लालच थी और उन कागजात पे दस्तखत कर दिया, आज उन कागजात से मुंह कैसे फेर रहे हो? और मुझे पता है कि एनएफसी अवार्ड क्यों नहीं हो रहा। मैडम चेयर, इवन यू नो द गुड रीजन कि वो एनएफसी अवार्ड क्यों नहीं हो रहा। और अब हमने सुना है एक ड्रामाबाज एनएफसी अवार्ड होने वाला है, जिसमें पहले से बताया जा रहा है कि वो फिगर्स डब होंगे। कल को आप बोलोगे कि आइन सल्ब हुआ है, फिर आपके साथ कौन खड़ा होगा? जिन लोगों को आप एक दफा धोखा दे चुके हो। ये मौलाना साहब हमारे साथ बैठे हैं, मैं हूं, ये हमारे साथ बैठे काफ लीग वाले हैं, इस तरह। और हमने आपके वो जज्बे देखे थे वोट को इज्जत, तो हम तो समझे कि भाई इनकलाब आ गया, अब भाई जमहूरियत हावी होगी, और पंजाब में हिम्मत आ गई जमहूरियत को हावी करने की। पता नहीं था कि जब आईना देखेंगे तो हाफिज ही हाफिज होगा। आज मेरे ख्याल में राना साहब, बड़े भाई अगर कुछ जुल्म ना करे तो छोटे भाई रोएंगे नहीं। कोई ऐसे खुदा के लिए कोई नहीं रोता, खुदा के लिए कोई नहीं चीखता। लेकिन ये जो बड़े भाई ने जो किरदार 14 अगस्त 1947 से शुरू किया है और अभी तक अदा कर रहे हैं, और बदकिस्मती में वो बड़ा भाई अगर किस पार्टी से भी हो, वो पीटीआई का हो या मुस्लिम लीग का हो, लेकिन अगर पंजाब का हो तो उनके मंसूबे एक ही होते हैं, बलूचिस्तान के लिए, पुख्तनख्वा के लिए, सिंध के लिए। ये नहीं कि मैं ये बहस या बहस को बहस बनाना चाह रहा हूं, लेकिन पंजाब के किरदार पे अगर मैं बात करना चाहूं कि पंजाब ने क्या किया है, क्या भाईचारे किए हैं और सिंधी को कितना करिए, ये तो जबरदस्ती की निकाह है। अल्लाह खैर करे, पता नहीं कब तक चलेगी, देखेंगे। लेकिन जो किरदार है उसमें हर कोई घुस जाता है। अब जब हम गिला करते हैं, उधर से हमें जवाब मिलता है कि पंजाब के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनूंगी, पंजाब के बारे में, पंजाबी के बारे में कोई गलत। हम भाई नहीं करना चाहते, हमारे भाई हैं, ये सारे पंजाबी हमारे भाई हैं, लेकिन खुदा कसम अपने भाई भी अपने बच्चों का हक खाए तो खिलाफ बोलेंगे। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी एमल वली ख़ान की तारीख़ी तकरीर, जो मेरे ख़्याल से तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी। एमल वली ख़ान के सवालात ने पूरे मुल्क को हैरान कर दिया। एमल वली ख़ान का कहना था कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत किस पाए की बाकी रह चुकी है, उस पर कितने सवालात उठाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया इसको देख रही है। अगर मुल्क के अंदर आइन, कानून और जमहूरियत की पासदारी नहीं होगी तो मुल्क में अमन कैसे आ सकता है?